ओके सो नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इस चैनल पर भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, उसकी बात करेंगे। ओके और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें, आप लोगों को इससे बहुत सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है, सरकारी नौकरी की तैयारी से। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जितना भी लंबा हो, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि पूरी बात समझने के लिए पूरा देखना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी जो राय बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ओके चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए सवाल पढ़ देता हूँ। सवाल कुछ इस प्रकार है, जो क्वेश्चन कल पूछा गया वो कुछ ऐसा है कि सर, अगर कोई इंसान सरकारी नौकरी में है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तब क्या वह जीवन में आध्यात्मिक नहीं रह सकता? दोबारा से पढ़ूं? सुन के वैसे आपको हंसी आ जाएगी शुरुआत में। सर, अगर कोई इंसान सरकारी नौकरी की तैयारी सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी कर रहा है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो क्या वह आदमी आध्यात्मिक नहीं रह सकता? अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या सोच के ये सवाल पूछा है, बट फिलहाल इस सवाल को पढ़ के ये लग रहा है कि इनको कुछ ऐसा कंफ्यूजन है कि या तो आदमी सरकारी नौकरी कर सकता है, यानी सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? सांसारिक जीवन। या तो सांसारिक जीवन जी सकता है या फिर आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। दोनों काम साथ में नहीं हो सकते। पहले बात करते हैं सरकारी नौकरी वाले एस्पेक्ट की, उसके बाद आएंगे आध्यात्मिक वाले एस्पेक्ट पे, और फिर मैं दोनों को साथ में जोड़ के बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी की। देखो, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि हमारे यहाँ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने क्यों जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ सरकारी नौकरी की तरफ वर्ग जो एक सोसाइटी का खास पोर्शन जो है सोसाइटी का, वो सरकारी की नौकरी की तरफ आकर्षित क्यों होता है हमारे यहाँ? दो मेन रीज़न है उसके। सबसे ज़्यादा जो आकर्षित होते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग और लोअर मिडिल क्लास वाले लोग। और उसके दो मेन रीज़न है बड़े बड़े। पहला है उनका फाइनेंशियल कंडीशन और दूसरा है जो रिस्पेक्ट मिलती है। पहली चीज़, उन्हें एक स्टेबल नौकरी की तलाश होती है, एक ऐसा इनकम सोर्स जो उन्हें कमा के देता रहे, भले ही वो काम करें या ना करें। क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही सरकारी नौकरी के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि कम काम करते हुए भी आप पैसा कमा सकते हो। आप काम करो या ना करो, आपको पैसा मिलता रहेगा, ठीक है? कोई आपको निकालेगा नहीं नौकरी से, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरी चीज़, सरकारी नौकरी वाले लोगों का जो रिस्पेक्ट होता है हमारे यहाँ कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो पहली तो आपकी मनी की ज़रूरत पूरी होती है। दूसरी चीज़, रिस्पेक्ट, अलग ही रिस्पेक्ट, अलग ही इज्जत की नज़रों से देखा जाता है कि भाई बंदे की सरकारी नौकरी है। पहले वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पहले वाले के साथ रहते ना, पहले वाले पॉइंट के साथ, क्योंकि अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखो तो हर कोई नौकरी, कोई भी हो, हर नौकरी का काम यही होता है। आदमी नौकरी करता ही इसीलिए है कि नौकरी करने से पैसा आएगा और पैसे से उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी होंगी। क्योंकि पैसे का और कोई काम नहीं होता। पैसे का मेन काम जो होता है, मेन काम पैसे का जो होता है वो होता है आपको ज़िंदा रखना, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरी करना। आपको आपकी खाने की ज़रूरत, पहनने की ज़रूरत, घर की ज़रूरत, आपके बिल्स पे करना, ये सारे काम किससे होते हैं? आपको नए कपड़े चाहिए, ये सारे काम किससे होते हैं? पैसे के थ्रू होते हैं। तो पैसा डेफिनेटली बुरा नहीं है। पैसा बहुत काम की चीज़ है। उसी से आपकी, आपके परिवार की और आपकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। तो पैसे का जो फंडामेंटल काम है वो है आपको एक कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड कराना। जब आपको एक कंफर्टेबल लाइफ आपकी सिक्योर हो जाती है, आप आश्वस्त हो जाते हो कि मेरा
सर्वाइवल सिक्योर हो गया है। मेन मतलब क्या है, सर्वाइवल सिक्योर होने। सर्वाइवल सिक्योर होने के बाद आदमी को फिर एक और, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आता है, एक और उसको खुजली होती है, वो होती है इज्जत की। कि अब मेरी समाज के अंदर कुछ अलग रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कुछ अलग सम्मान होना चाहिए, मैं कुछ स्टैंड आउट होना चाहिए। फिर वहां पर स्टेटस गेम शुरू होता है, और स्टेटस गेम का कोई इलाज नहीं है। और ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी का चक्कर है वो इस पैसे से कम और स्टेटस गेम से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ ना लोग स्टेटस के लिए कुछ अलग ही लेवल पे पागल हैं। इज्जत का खेल जो होता है, इज्जत का खेल ऐसा है अपने यहाँ, लोग इज्जत के मारे भूखे मरने को राजी हैं। लोग बेरोजगार रहने को राजी हैं, बेरोजगार रहने को राजी हैं, सालों साल अपने बर्बाद कर देने को राजी हैं। लेकिन करेंगे तो जिद ये है कि करेंगे तो सरकारी नौकरी ही करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही, कुछ पिछले महीने की बात है, शायद सरकारी आंकड़े निकल के आए हैं, जिसमें ये निकल के आया है कि जिसमें जो चीज़ निकल के आई है वो बड़ी हैरान करने वाली है। वो ये है कि लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई करना ही बंद कर दिया है। और ये सारे कौन लोग हैं? ये सभी वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। कि अब ये किस चीज का इशारा करती है कि करेंगे तो सरकारी नौकरी ही करेंगे, नहीं तो फिर हम फिर कुछ कर ही नहीं रहे, फिर हम खाली ठीक हैं। अब इसे बदकिस्मती कहें, इसे क्या कहें, मतलब इसके लिए शब्द ढूंढना मुश्किल है। ये करती है सरकारी नौकरी आपके साथ, खास तौर पे सरकारी नौकरी की तैयारी। जो लोग नौकरी में पहुंच गए उनका तो कुछ है ही नहीं, उनको तो नौकरी मिल गई, उनका जीवन सिक्योर चल रहा है, उनसे तो कंसर्न है ही नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग जो इस देश के अंदर फंसे हुए हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी में फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोग जो इस देश में फंसे हुए हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी में फंसे हुए हैं। भाई साहब, नौकरी है इतनी सी, बिल्कुल इतनी सी, 100, 200, 150, 1000 हो गई ज्यादा से ज्यादा। और नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले जो हैं वो हैं 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों लोग। नौकरी हैं कुछ हजार, सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूं। नौकरियां हैं कुछ हजार और सरकारी नौकरी पाने वाले हैं करोड़ों। तो कैसे होगा? अगर करोड़ों लोग सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाह रहे हैं तो ये कैसे हो जाएगा? और ये किस तरह का जवान यूथ है, मेरे को समझ में नहीं आता। यूथ कहते हैं इसको, यूथ का मतलब है जवान आदमी, जिसके अंदर जोश है, जिसके अंदर शरीर में ताकत है, जिसके अंदर बुद्धि है, नई बुद्धि है, जो नए रास्ते नहीं खोज सकता रोजगार के। ये किस तरह का जवान यूथ है? ये सारी प्रॉब्लम्स हैं सरकारी नौकरी की तैयारी के पीछे। इसके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिम्मेदार हैं, जो ऐसा नहीं है कि इस सच्चाई को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जानते नहीं हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो भी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, एसएससी की तैयारी कराते हैं, जितने रेलवेज की तैयारी कराते हैं, वो सब कोचिंग इंस्टीट्यूट इस सच्चाई को अच्छी तरीके से जानते हैं कि नौकरियां इतनी सी हैं और नौकरी खोजने वाले लाखों हैं, करोड़ों हैं। लेकिन उनका धंधा ही पूरा का पूरा इसी के ऊपर टिका हुआ है। वो आपको सच्चाई बताएंगे कैसे? वो आपको ज़बरदस्ती का मोटिवेशन पंप करते रहते हैं कि नहीं लगे रहो, अपना समय लगाओ, अपना पैसा बार बार साल दर साल अपना लगाओ, साल दर साल अपना पैसा लगाओ, साल दर साल अपना समय लगाओ, अपनी जवानी पूरी इसी के अंदर फूंक दो। लेकिन कोई गारंटी है? गारंटी कोई नहीं देगा आपको। मोटिवेशन सब दे देंगे लेकिन गारंटी कोई नहीं देगा कि इतना सब लगाने के बाद मेरी जवानी खराब हो गई, मेरा पैसा खराब हो गया, मेरा समय खराब हो गया, लेकिन मुझे मिला क्या इससे? कॉन्फिडेंस जमीन में धंस चुका है उसके बाद,
ज़्यादातर लोग दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि लोग बात करते हैं सिर्फ उन लोगों की, लोग बात करते हैं उन लोगों की जिनको नौकरी मिल जाती है, वो कुछ लोग जो नौकरी पा जाते हैं, लेकिन वो लाखों लोग, ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो लाखों लोग जो नौकरी नहीं पा पाते, उनकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। वो 90-95% लोग जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, उनकी बात कोई कर ही नहीं रहा है, उस डेटा को कोई देख ही नहीं रहा है। जो 5% लोग या 2% लोग नौकरी जिनको मिल जाती है, सब उनकी भक्ति में जुटे हुए हैं, उनका गुणगान चल रहा है। अरे भाई, अगर किसी चीज को 95% लोग नहीं पा सकते, सिर्फ मुश्किल से 5-7% लोग जिस चीज को पा सकते हैं, उस चीज में पहली चीज तो गला काट प्रतियोगिता होगी या नहीं होगी, और दूसरी चीज आपको खुद नहीं लगता कि इसको सुन के ही बेवकूफ़ी वाली फीलिंग नहीं आती कि कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हैं? लेकिन इसको सबसे ज़्यादा कोचिंग इंडस्ट्री ने प्रमोट किया है, क्योंकि पूरी कोचिंग इंडस्ट्री चली इसी उम्मीद के ऊपर रही है, इसी खोखली झूठी उम्मीद के ऊपर ही पूरी कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है, क्योंकि स्टूडेंट नया है, उसके अंदर उतनी समझ नहीं है, वो बस मोटिवेशन का भूखा है कि कोई मोटिवेट कर दे। वो एक तो परेशान है कि उसे नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही है ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं है, दिक्कत ये है कि वो बस एक खास सरकारी नौकरी के पीछे लगा हुआ है, नहीं तो काम तो बहुत है करने के लिए, काम बहुत है, बिजनेस बहुत है, नौकरियां और बहुत हैं, और क्षेत्रों के अंदर इतनी है कि और क्षेत्रों में नौकरियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन काम करने वाले लोग ही नहीं मिल रहे, क्योंकि ज़्यादातर यूथ लगा हुआ है सरकारी नौकरी के पीछे। ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये मेन प्रॉब्लम है इस कंट्री की, जो यूथ को बर्बाद कर रही है, सीरियसली बर्बाद कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ के स्टूडेंट इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से, इन टीचरों की वजह से, कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, उन्हें बस मोटिवेशन चाहिए। वो असली सच्चाई देखना नहीं चाहते कि किस तरीके से ये चीज़ उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है, उनका कीमती समय, उनकी कीमती जवानी लिए चली जा रही है। और ज़्यादातर को होश तब आता है जब उनकी जवानी जा चुकी होती है, उनका पूरा कीमती समय जा चुका होता है, पैसा लग चुका होता है, और वो डिप्रेशन की स्टेट में होते हैं। मैं बात करता हूँ भाई, मैं बात करता हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, किसी ने मुझसे ये बोला था, बताया था, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। किसी ने मुझे ये बताया था कि उसने 4-5 साल अपने लगा दिए हैं लाइफ के, और अब वो डिप्रेशन में है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तो मैंने एक वीडियो बना दिया था इसके ऊपर, और उसके अंदर अपना नंबर डाल दिया था नीचे। उस वीडियो की वजह से आज भी मुझे 2-3 कॉल दिन में डेली आते ही आते हैं ऐसे लोगों के, जो बताते हैं मैंने अपने 6 साल ख़राब कर दिए, मैंने अपने 7 साल लगा दिए इस चीज़ के पीछे, मैं अब 30 साल का हो चुका हूँ, मैं अब 31 साल का हो चुका हूँ। अरे नौकरी की ऑन एन एवरेज एज ही 60 साल की होती है, 60 साल पे कंपनी रिटायर कर दी, और 30 साल की एज हो गई आपको नौकरी ढूंढते ढूंढते, यानी आपने अपनी आधी ज़िंदगी गंवा दी है ऑलरेडी। ये चीज़ समझ पा रहे हो? आपने अपनी आधी ज़िंदगी गंवा दी सरकारी नौकरी के चक्कर में। आगे बस थोड़े से साल बचे हैं, अब इसके अंदर आप अपना करियर बनाओगे, क्या करोगे? ऐसा आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या करेगा बताओ आप? ये कर रही है सरकारी नौकरी की तैयारी आपके साथ। ये तो बात रही सरकारी नौकरी की। अब आ जाते हैं आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। आध्यात्मिक होना है क्या? आदमी ना पैदा ही होता है लालची मन के साथ, उसके मन में लालच भरा हुआ, और ये इनबिल्ट है। ये आता है सर्वाइवल की वजह से,
क्योंकि आदमी डरा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, मैं सरवाइव कर पाऊंगा इस दुनिया के अंदर नहीं आता। इसीलिए उसे सरकारी नौकरी का लालच देना सबसे आसान है, क्योंकि यूथ को आप डरा देते हो सर्वाइवल के नाम पे कि भाई क्या सपने दिखाए जाते हैं। और सपने ऐसे नहीं, डायरेक्टली आपको डराया नहीं जाता, आपको घुमा के डराया जाता है, लालच के नाम पे डराया जाता है। लालच और डर अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। जो चीज लालच देती है वही चीज डराती भी है, क्योंकि पाने का लालच होता है, लेकिन नहीं मिला तो वही चीज डर पैदा कर देगी। आपको पाने का लालच दिखाया जाता है, खोने का डर नहीं बताया जाता। आपको दिखाया जाता है कि जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे या सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो आपके पास क्या क्या होता है, क्या क्या होगा, कैसी कैसी सुविधाएं होंगी, आप किस तरह की गाड़ी में घूमोगे, एक पूरा काफिला आपके साथ घूमेगा, आपको फ्री का बंगलो मिलेगा, क्या क्या पावर होंगी आपके पास। लेकिन जब आपके 6 अटेम्प्ट पूरे हो जाएंगे और नौकरी नहीं मिली होगी और सब आपको मजाक की नजरों से देख रहे होंगे और आपका मजाक बन चुका होगा, रिश्तेदार आपकी हंसी उड़ाएंगे, ये डर आपको कोई नहीं बताता उस वक्त। ये तब पता चलता है जब आप अपने 6 साल खराब कर चुके होते हो इसके पीछे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आईएएस बनने वाले तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, या सरकारी नौकरी पाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिनका ये सपना नहीं पूरा हो पाया। जिनका ये सपना, कड़वी सच्चाई ये है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनका ये सपना नहीं पूरा हो पाता, क्योंकि वो इस सरकारी नौकरी की तैयारी के जाल में फंस जाते हैं। और वो इससे ज़्यादातर इसमें से तभी निकल पाते हैं जब वो अपना आखिरी अटेम्प्ट देते हैं, जब आखिरी अटेम्प्ट के बाद उन्हें दिखना शुरू होता है कि अब कुछ नहीं बचा मेरे पास लाइफ में, जवानी मेरी जा चुकी है, पैसा मेरा जा चुका है, समय मेरा जा चुका है, बाल भी उड़ गए हैं सिर पे से। जो ये पहले ही देख लेता है, जो इस फंडामेंटल लालच को पहले समझ लेता है, ऐसे आदमी को बोलते हैं आध्यात्मिक आदमी। आध्यात्मिक आदमी या आध्यात्म आदमी को किसी भी चीज को उसकी फंडामेंटल या मूलभूत जरूरत में देखना सिखाता है। अगर आप इस प्रोसेस को एक आध्यात्मिक आदमी के नज़रिए से देखेंगे, एक आध्यात्मिक दृष्टि से इसको देखेंगे, तो एक आध्यात्मिक आदमी या आध्यात्मिक आदमी के बजाय मैं कहूँ समझदार आदमी इसे किस तरीके से देखेगा? वो ये देखेगा कि मैं जवान हो चुका हूँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जिससे मुझे अच्छी खासी इनकम आए, ताकि मैं अपनी फाइनेंशियल हालत सुधार सकूं और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं। जब आप इसे ऐसे देखना शुरू करोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि ऐसा करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, तब बहुत सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे, बहुत बड़ा एरिया आपके लिए ओपन हो जाएगा। आध्यात्मिक आदमी इसे इस तरीके से देखेगा कि पैसा चाहिए किस लिए? ताकि मैं अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरी कर सकूं। इसमें कहीं लालच है? इसमें कहीं कोई लालच नहीं है। आध्यात्म आपको सिखाता है कि लालच से कैसे दूर रहना है, और जब आप लालच से दूर रहोगे तो डर भी अपने आप ही आपको, जिस आदमी को लालच नहीं दिया जा सकता उसे डराया भी नहीं जा सकता। ये बात बहुत क्लियर रूप से समझ लेना। जो आदमी लालच में नहीं फंसता वो डर के चंगुल में भी नहीं फंसता, उसे डरा नहीं सकते आप। ज्यादातर लोग डरे हुए हैं अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी ना किसी लालच के चक्कर में फंसे हुए हैं। हालांकि अब मुझे इन दोनों को जोड़ के दिखाने की, मुझे नहीं लगता कि आपको जोड़ के दिखाने की दोनों की ज़रूरत है, बट फिर भी एंड में कंक्लूजन देने के लिए ये बात मैं आपको कह देता हूं
कि दोनों को अगर आप साथ में जोड़ के देखोगे तो सरकारी नौकरी और आध्यात्म साथ में किए जा सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे अगर आपका गोल ये है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी और मेरा जीवन एकदम सुखपूर्ण हो जाएगा, तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती लाइफ के अंदर। आप सरकारी नौकरी की तैयारी में अगर जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल दो अपने, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। कायदे में तो 1 साल के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट बहुत ट्राई करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। फिर आप अदर एरिया में जॉब या पैसे की अपॉर्चुनिटी या फिर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कर दो। पूरी जिंदगी लगाने की जरूरत नहीं होती। और ये आपको दिख नहीं रहा, पता नहीं ये आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये आप लोगों को दिख नहीं रहा कि जो टीचर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, अब देखो ये कितना बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि जो टीचर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, वो खुद पैसा कमा रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्री से। कोचिंग देना, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सरकारी नौकरी की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सब प्राइवेट ही तो हैं। जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, जितने भी जो करोड़ों के पैकेज उठाने वाले टीचर हैं, वो खुद किसी सरकारी नौकरी से करोड़ों रुपया नहीं छाप रहे, वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं एक प्राइवेट नौकरी के द्वारा। भैया ये आपको दिख नहीं रहा है। जो भी टीचर आपको मोटिवेट कर रहा है सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, वो खुद अपना घर चला रहा है एक प्राइवेट नौकरी से या एक बिजनेस करके। वो प्राइवेट, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। और यही सबसे बड़ी मजेदार बात है कि जितने भी टीचर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के पैकेज उठा रहे हैं, महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं, वो खुद कमाई कर रहे हैं अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री के थ्रू, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो। क्योंकि भैया उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेगा कैसे? अगर बच्चे को ये बात समझ में ही आ जाएगी कि मेरा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेगा कैसे? तो सारी कहानी कुछ ऐसी है। तो एक आध्यात्मिक आदमी वो आदमी होता है जो अपने लालच से दूर रहता है, जो लालच को ख़त्म कर सकता है। और लालच ख़त्म हो जाएगा। मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम है आदमी का लालच। आदमी 2 चीज़ों से ही डराइव होता है, दो इसकी ड्राइविंग फोर्स होती हैं दुनिया में, एक उसका लालच और एक उसका डर। और लालच ही डर को पैदा करता है, डर ही फिर लालच को पैदा करता है। ये दोनों भी अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो सारे आध्यात्म का जो सेंटर पॉइंट है वो है या तो डर से मुक्ति कह दो या लालच से मुक्ति कह दो। कोई कह देता है डर से मुक्त हो जाना, कोई कह देता है लालच से मुक्त हो जाना। मोक्ष का मतलब है लालच से मुक्त होना, निर्वाण का मतलब है दुख से मुक्त होना। तो सरकारी नौकरी करते करते भी आप आध्यात्मिक हो सकते हो, या सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए भी आप आध्यात्मिक हो सकते हो, बशर्ते आप होश में उस काम को कर रहे हो। आप किसी लालच में आके उस सरकारी नौकरी के ट्रैप में नहीं फंसे हुए। आप बस आए हो एक चांस देने के लिए अपने आप को कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी लगा देनी है उस ट्राई करने के पीछे। पागल नहीं हो जाना है उस ट्राई करने के पीछे। ओके, तो आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना दिया है इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, बट अब मेरा आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे एंड तक ज़रूर देखना, तभी पूरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।